Hello everyone, welcome to Ansarkari. Today we are taking up Hindu newspaper of December 10, 2023. Starting with the first one. Ram Temple sets off realty boom. The Ayodhya town gears up for the conservation of the temple. Land prices soar to all-time high. तो राम टेम्पल जो कंस्ट्रक्शन है प्रवेश, वो कौन सा आर्किटेक्चर का पार्ट है? ये नॉर्थ इंडियन वेसरा। वेसरा It तो is Nagara style. हाँ, नगर स्टेट। नगर सॉरी नगर। यस, तो दैट इज इम्पोर्टेंट। एंड ये पता होना चाहिए कि ब्राह्मण बनने से आसपास का जो प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ेगा, एंड देयर विल बी इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट विद रिस्पेक्ट टू द टूरिज्म सेक्टर और ट्रांसपोर्टेशन टूरिज्म, तो सब में इन्वेस्टमेंट होगा। NIA cracks down on IS module in 2 states। तो IS ऐसे प्रवेश है क्या? टेररिज्म से रिलेटेड है पता है, लेकिन हाँ उसका ओरिजिन और पाकिस्तान उसका, बेस्ड। हाँ। हाँ पाकिस्तान बेस्ड ये एक टेरर आउटफिट है जो पाकिस्तान से ऑपरेट करता है। और इसको जो पाकिस्तान की मिलिट्री है उसकी सपोर्ट रहती है इंटेलिजेंस के लिए और आर्म्स तो के लिए। वो मतलब वो गलत है, मतलब ISIS है, उसका नाम ISIS था। तो इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। Agar तो इराक Syria, एंड हाँ. सीरियन गवर्नमेंट जब घिरा था 2011 के आसपास में, लिबियन में जब US ने बॉम्बिंग किया था, और जो याद नहीं आ रहा नाम मेरे को, लिबिया का जो डिक्टेटर थे उनका डेथ हुआ था। उसके बाद फिर आफ्टर द सद्दाम हुसैन जो इराक में थे, तो देयर वाज अ क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस इन इराक एंड सीरिया। उसके बाद से फिर उस रीजन में फिर पॉलिटिकल वैक्यूम को फिल करने के लिए ये आया, इस्लामिक स्टेट। दे टॉक्ड अबाउट द गोल्डन पीरियड ऑफ इस्लाम, 6th सेंचुरी, राशिदुद्दीन कैलिफेट के समय जाना है, तो वापस बाय द बुक चलना है। तो इनका, तो वो उनका फिर आउटफिट खुला हर जगह। तो उनका आउटफिट खुला इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान। खुरासान मतलब कि अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान का टॉपर पार्ट, तो वो मिला के खुरासान रीजन में। तो ISIS वहीं से आया है, उसका फिर अलग अलग आउटफिट है। तो एक पाकिस्तान में भी, एक श्रीलंका में, एक इंडिया में, ऐसे करके। ठीक है। ये- तो इंडिया में इसके सबसे ज़्यादा अगर बोलेंगे, एक सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है इसमें, लोन वुल्फ अटैक। इस्लामिक स्टेट हमेशा लोन वुल्फ अटैक करता है। जैसे श्रीलंका में जो ईस्टर बॉम्बिंग हुआ था, वो लोन वुल्फ था। लोन वुल्फ क्या होता है मानसी? बेसिकली मतलब एक सिंगल इंडिविजुअल होता है एंड ही इज लाइक इक्विप्ड विद जैकेट्स में बॉम्ब्स वगैरह होते हैं, या मतलब कार में बैठ के भी बॉम्ब ब्लास्ट किया जा सकता है, मतलब ऐसे क्राउडेड और पब्लिक प्लेसेस पे. हाँ, वो तो पुलवामा भी बोल सकते हैं। लेकिन लोन वुल्फ अटैक वो होता है कि लोन वुल्फ है, वो पहले से रेडिकलाइज है, और वो एक तरह स्लीपर से काम कर रहा है। उसको कोई ऑर्डर कहीं से नहीं है, वो अपना नॉर्मल जिंदगी काम कर रहा है। इंजीनियर हो सकता है, या कंस्ट्रक्शन वर्कर हो सकता है, कोई भी चल रहा है। उसको बस मैसेज आएगा, या फिर मैसेज नहीं भी आएगा, उसको अगर लगेगा कि अगर अब समय आ गया अटैक करने का, तब अटैक करो। तो पता चलता नहीं है इसका इंटेलिजेंसी को कि कौन लोन वुल्फ का पार्ट है, कौन स्लीपर से। तो वो होता है लोन वुल्फ। तो कम्युनिकेशन नहीं के बराबर रहता है मेन हैंडलर के हिसाब से। तो ये प्रोटीन सप्लीमेंट, प्रोटीन सप्लीमेंट आजकल बहुत चला हुआ है। और बस इसमें जानना चाहते हैं, प्रोटीन, इंडिया में प्रोटीन डिफिशियंसी है, तो लोग यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स को कम करते हैं अपने डाइट में और प्रोटीन को बढ़ाते हैं। तो प्रोटीन बढ़ेगा कब? क्योंकि अधिकतर जो मेजोरिटी ऑफ इंडियन वेजिटेरियन है, तो अधिकतर लोग प्रोटीन सप्लीमेंट लेते हैं। तो प्रोटीन सप्लीमेंट में भी इशू रहता है कि आप सही जगह से प्रोटीन लोगे, नहीं तो फिर इसमें भी सब स्टैंडर्ड क्वालिटी, इशू ऑफ कुछ और केमिकल्स मिला रहता है। तो ये थ्रेट टू द ह्यूमन हेल्थ भी हो सकता है उसके कारण। तो अपना जो प्रोटीन सप्लीमेंट है, इसको FSSAI कंट्रोल करते हैं प्रवेश, FSSAI। हाँ FSSAI। ये इंपॉर्टेंट है कि न्यू फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी, इसके बारे में बताओ प्रवेश।
ये क्यों इम्पोर्टेंट है और कैसे काम कर रही है, FSL जिसको बोलते हैं? ये तो बेसिकली ये फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, ये किसके अंदर आई है वो बता देता हूँ। फोरेंसिक साइंस अथॉरिटी है, रोहिणी बेस्ड। तो उसके अंदर ये नई लैब का इनॉग्रेशन हुआ है, न्यू फोरेंसिक साइंस लैब, जिसके अंदर ये जो भी क्रिमिनल केसेस होते हैं उनके अंदर जितना भी फोरेंसिक रिपोर्ट्स या फिर फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन की जरूरत होती है, ये बेसिकली ये अथॉरिटी करती है। और अभी इसमें ये स्पेसिफाइड लैब आई है, तो थोड़ा और R&D बढ़ेगा और प्रिसीजन नॉलेज मिलेगी क्रिमिनल केसेस में। ये लिखा भी हुआ है कि पुलिस तो और कितने अदर टाइप का एजेंसी फोरेंसिक होता है? सिस्टम में हेल्प मिलेगी। कितने टाइप का फोरेंसिक होता है? डिजिटल फोरेंसिक होता है, फिर एक मतलब, प्लांट्स का भी हाँ हो सकता है हाँ। forensics। हम्म, नहीं कौशिक, ये जो बेसिकली न्यू फोरेंसिक साइंस लैब है ना, मतलब ये डेडिकेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम यानी पुलिस के लिए है। ये वो ये तो इस बायोटेक्नोलॉजी। बट वी आर ब्रॉडर सेंस में बात कर रहे हैं कि और किसके लिए होता है। एक तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए हो गया, एक जो क्रिमिनल्स होते हैं, डेड बॉडीज, DNA, फिंगरप्रिंटिंग और वो सब के लिए। एक लाइक प्लांट बेस्ड हो गया, लाइक बोटानिकल हम बात कर सकते हैं। तो रीनेमिंग आयुष्मान भारत हेल्थ फैसिलिटी में कॉस्ट पंजाब 1800 करोड़, ऐसा बोल रहा आम आदमी पार्टी। क्योंकि नेमिंग करना होता है, उसका पेपर वर्क होता है, डोर स्टेप डिलीवरी का एक कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे हाँ रीनेमिंग की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम्म, थोड़े से पॉलिटिकल इंटरेस्ट की हम बात करें, क्योंकि पॉलिटिकल इंटरेस्ट की वजह से कि आपको लाइक जो नो नेम होता है स्कीम्स का, उसमें पार्टी या लाइक पॉलिटिशियंस के नेम इंक्लूड करके आप स्कीम्स रन करते हो स्टेट लेवल पे, तो उसकी वजह से जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 1800 करोड़ का, सो वी कैन से कि दिस डज नॉट रिफ्लेक्ट जुडिशियस यूज ऑफ द फिजिकल रिसोर्सेज। पंजाब में भी से कि ड्रग मैनेस इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, तो इतना लाइक अगर ये पैसा वहां पे आप इन्वेस्ट करोगे टू फाइट दैट प्रॉब्लम, सो दैट वुड बी मोर एक्सेप्टेबल। हम्म। तो मानसी, यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि हम लोग बात करते हैं हमेशा स्टॉक मार्केट, BSE और NSE का, जो बॉम्बे में कमोडिटीज के लिए कहाँ पर है स्टॉक मार्केट? कमोडिटी का है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, MCX बोलते हैं उसको। उसमें लाइक कमोडिटीज की जब हम बात करते हैं कि जो लाइक क्रॉप्स होती है, फूड ग्रेन्स होते हैं, लाइक राइस हो गया, आप इसमें भी ट्रेड कर सकते हो। और गोल्ड हो गया, गोल्ड भी एक कमोडिटी इसमें इंक्लूडेड होता है। And location, I think location would be there in Bombay only. अहमदाबाद है, बस सर्च कर लेने एक बार। Okay. नहीं, मुंबई है अंकित। मुंबई है सब। हम्म। तो कमोडिटीज में ट्रेडिंग ऐसे होता कैसे है? ये मुझे जानना था। ऐसे तो पता है कि ऑनलाइन ही इसमें होता है। जैसे आप मतलब, इक्विटी, जैसे डीमैट अकाउंट आप ओपन हाँ। करते हो ना, हम्म। तो उसमें ऑप्शन शो होता है कि आपको इक्विटी में करना है अपना अकाउंट ओपन की कमोडिटीज, तो इक्विटी कमोडिटीज का अलग अलग आपको ओपन करना पड़ता है। तो जैसे डिजिटली हम इक्विटीज में ट्रेड करते हैं, वैसे ही आप इनमें भी कर सकते हो जो हम्म। कमोडिटीज हैं। हम्म। तो ऑनलाइन जो आप डीमैट खोलते हो, तो आपके पास एक करेंसी होता है, आप फिर उसको इन्वेस्ट करते हो, तो वैसे कुछ यहाँ पर ट्रेडिंग कमोडिटी का होता है, तो वेयर हाउसिंग होता होगा ना एक, जब पता लग सके। नहीं वेयर हाउसिंग नहीं, वो तो सारी चीजें आती है ना, क्योंकि डिजिटली अगर आप सर्च करोगे फ्यूचर्स में, जैसे कमोडिटीज के फ्यूचर्स में आपको ट्रेड करना है या उसमें इन्वेस्ट करना है, एक टाइम पीरियड के लिए आपको होल्ड करना है, तो वो उसमें रिफ्लेक्ट हो जाएगा सारा जब आप सर्च करोगे विद द नेम। इसमें उसे पता है क्या है, इसमें हम्म। जो कमोडिटी मार्केट का जो पोर्टल होता है ना, ये बेसिकली एक ट्रस्ट है। तो इसके ऊपर जितने भी कमोडिटीज के जो मेन जाइंट हैं, उनको अपना पूरा डाटा जो है इस पे सबमिट करना होता है। और उसके बाद एक इनकी प्रोफाइल बनती है, और उस प्रोफाइल के बिहाफ पे इनका ट्रेड होता है। तो और उसी के बिहाफ पे, जैसे कि अगर हम बात करें क्रूड की,
गैस की, उसके बाद जो फास्ट कंज्यूमर गुड्स है उसकी, तो सारा पहले रजिस्टर होता है और उसके बाद ये ट्रेडिंग होती है इसके ऊपर। यस, ठीक है। रेवांस लॉन्चेस फ्री बस राइड फॉर वुमेन। देखा गया कि कर्नाटका में भी हुआ था, तो ये चीज़ अब तेलंगाना में किया जा रहा है। सबसे बड़ा कंसर्न एक ही है इसमें कि जो टी तेलंगाना स्टेट रोड कॉरपोरेशन बसेज है, उनका जो प्रॉफिट है वो इरोड होगा। क्या उसको कैसे सस्टेनेबल बनना है, वो एक चैलेंज है इसका। तो मानसी, तो बस जो है उसको सस्टेनेबल कैसे बनाएंगे फिर? अ, एक ठीक है, ये तो पॉजिटिव डिस्क्रिप्शन हो गया, लेकिन इसका बात हो रहा है कि इकोनॉमिक मॉडल में सस्टेनेबल कैसे बनाए बसेस को? हाँ, ये आपके हिसाब एक से भी क्यों होना पार्ट हो चाहिए? गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, बट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में भी हम बात करते हैं उसके पीछे एक पर्पस क्या है, क्या वो मेन ऑब्जेक्टिव मीट कर रहा है। तो अगेन यहाँ पे वुमेन वेलफेयर के लिए, वुमेन इंक्रीजिंग द पार्टिसिपेशन इन द लेबर फोर्स टू इंश्योर अगेन सेफ ट्रैवल, अगर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की हम बात कर रहे हैं। सो यहाँ पे इसको सस्टेनेबल, ये स्पेसिफिकली वुमेन राइडर्स के लिए। सो मेल राइडर्स की ऑब्वियसली जो फेयर है दैट वुड बी चार्ज्ड, प्लस इसमें अगेन वो फिजिकल एक्सपेंडिचर है, इसको और सस्टेनेबल कैसे बना सकते हैं, लाइक इन सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वो थोड़ा और चीप हो सकता है। मेरे हिसाब से तो स्कीम ही मतलब थोड़ी इलॉजिकल है। आप हर वुमेन को आंख बंद करके वो बस नहीं में बोल चढ़ने के लिए सकते। दे रहे हो, तो अगर आप पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन भी करते हो तो उसके पीछे भी एक साइंटिफिक क्राइटेरिया होता है करने का। आप पेपर भी कितना खराब कर रहे हो। आप फ्री में चढ़ा रहे हो लेकिन आप फिर भी टिकट फाड़ के दे रहे हो, तो उससे पेपर भी खपत हो रहा है। आप बेसिकली ये करो कि जिस वुमेन को पैसे देके टिकट लेनी है उसको आप लेने दो, और जिसको जो नहीं ले सकती है आप उसका एक पास बनवा दो मंथ का या ईयर का, और उससे आप बेसिकली जैसा प्रेरणा बोल रही रिकॉर्ड, तो बेसिकली उससे आप इनको फ्री करो। मतलब आप वुमेन वेलफेयर करना चाहते हो लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट मत करो, थोड़ा सिस्टमेटाइज होके चलो आप। तो हाँ, ये जो पिंक टिकट ट्रेन ना जो देते, पेपर की खपत होती है इससे, तो जो वुमेन ले सकती है टिकट, जो अफोर्ड कर सकती है, एटलीस्ट वो तो ले, तो एक्सपेंडिचर कम होगा डीटीसी और ये जो अलग अलग स्टेट के ट्रांसपोर्ट बसेज है इनका। दूसरा ये कि जहां तक बात है कि आप इतना पैसा खाली फ्री में लगा रहे हो, इतना आप सिक्योरिटी में लगाओ, इतना आप सीट्स की अफोर्डेबिलिटी में लगाओ, आप उसके बाद जो बसेस की सर्विसेज है, फ्रीक्वेंसी है, आप उसको बढ़ाओ। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा अलग तरीके से स्कीम और वेलफेयर को देखने की जरूरत है। अ, प्रवेश भैया, अकॉर्डिंग टू मी टिकट्स जो दी जाती है ना, वो रिकॉर्ड रखने के लिए है कि कितना मतलब कितनी विमेन ने ट्रैवल करा, इस हिसाब से। नहीं वो तो ठीक है प्रेरणा, लेकिन उसका मतलब किसको दिखाना है वो रिकॉर्ड? आप गवर्नमेंट हो, आप एग्जैक्टली, किसको तो दिखाना है? हमें पता पता तो होना चाहिए ना कितनी वुमेन ट्रैवल कर रही है। यहाँ पे बस ये चेंज कर सकते हैं कि डिजिटल रिकॉर्ड्स हम मेंटेन कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ जो आपने बोला कि पेपर टिकट्स दी जाती है, तो उसमें वो एक स्मॉल चेंज हो सकता है। नहीं मेरे हिसाब से तो यही है कि जितना आप मतलब ब्लाइंडली वुमेन वेलफेयर दे रहे हो, इस तरीके से नहीं, जिनको जरूरत है आप उनको दीजिए। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन वल्नरेबल्स के लिए होता है, जेंडराइज नहीं होता है कभी भी पॉजिटिव वेलफेयर। बट नहीं, बट जनरली बस में जो हाँ, आप ऐसे इसको जनरली नहीं कर सकते हैं। बस में जो जनरली विमेन ट्रैवल करती हैं, वो मतलब मिडिल या लोअर क्लास से ही होती है जनरली। राइट। यहाँ मुझे ये समझ में आया कि प्रवेश, इसको डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि इलॉजिकल है। इसको बोल हाँ, सकते हैं कि अगर अगर आप कर भी रहे हो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, तो आप कैसे इंश्योर करो कि इकोनॉमिक मॉडल ऑफ द जो बसेस है उसको आप सस्टेनेबल बनाए। क्योंकि इसमें एक चांस ऑफ करप्शन भी है। अभी हाल फिलहाल में एक वीडियो हुआ था जिसमें जो कंडक्टर है वो टिकट पर्ची काट रहा है और फेंक रहा है साइड में, मतलब दे भी नहीं रहा। तो उससे एक तो इलीगल अप्रूव हो रहा है कि इतने लोग को टिकट मैंने बांटा बांटा, और उसके हिसाब से बस को पैसा मिल जाएगा, तो वो भी गलत है। तो कैसे चेंज किया जाए? तो आई थिंक पास होना चाहिए, पास सिस्टम होना चाहिए। और वही मैं बोला ना, पास होना चाहिए। और उसमें भी आप देख लो कि भाई किसका इनकम सर्टिफिकेट, आप जैसे देख लो पास, ना, कि बहुत किसकी लंबा हो इनकम जाएगा नहीं ना है, फिर। बना अब दिया। ब्यूरोक्रेटिक मेथड हो जाएगा बहुत ज़्यादा। हर का इनकम सर्टिफिकेट, ऐसे बीपीएल और बाकी सबका कार्ड बनता है ना, वैसे एक बस कार्ड होना चाहिए, और आप वुमेन को दे दो तो वो कहीं भी जा सकती है। एक नो अवेल 43 गवर्नमेंट सर्विसेज एट योर होम। तो एट योर होम क्यों होता है हमेशा? मैं आप आंचल।
एट योर होम क्यों है? सो यहाँ पे इट इज बिकॉज टू प्रमोट मोर इंक्लूसिविटी इन द सोसाइटी, क्योंकि जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा सा लेंदी होता है। सो इवन एक जनरल माइंडसेट रहता है लोगों का कि इट इज टाइम टेकिंग। सो अगर इट वुड बी अवेलेबल एट द डोर स्टेप तो द प्रोसेस कैन बी कंप्लीटेड मोर इजिली, ऑल्दो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर थोड़ा ज्यादा लगेगा उसको करने में, बट एक्चुअली जो रियल बेनिफिशरीज हैं वी कैन रीच टू देम। यस, मतलब कि पूरा इंक्लूसिविटी बनाने के लिए आपको एकदम डायरेक्ट लाभार्थी, डायरेक्ट कनेक्टिविटी, ग्रास रूट लेवल चाहिए, हर जगह चाहिए। तो इसलिए आरटीओ डोर स्टेप है, तो दिखाता है गवर्नमेंट का अकाउंटेबिलिटी, प्रोएक्टिवनेस, और कैसे लोग से जुड़ना, सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में इंटरफेस है उसको लोग कम करना। ये इसका मीनिंग बता मानसी। फर्स्ट विन द हार्ट्स ऑफ द पीपल बिफोर विनिंग एन इलेक्शन। सो हाँ, मतलब इलेक्शन आप तभी जीत सकते हो इफ यू विन द हार्ट ऑफ द पीपल, एक जस्टिफाइड तरीके से। सो यहाँ पे यही है कि विनिंग द हार्ट्स ऑफ द पीपल, जो उससे पहले का जो प्रोसेस रहता है या उससे पहले के टेन्योर में जो आपका काम रहता है, उससे यू कैन विन द ट्रस्ट ऑफ द पीपल इफ यू हैव एक्चुअली वर्कड इन अ फ्री एंड फेयर मैनर। जो एक्चुअली रिक्वायर्ड है, स्कीम्स रिक्वायर्ड है, वो इम्प्लीमेंट की जाती है। सो गुड गवर्नेंस के बेसिस पे वी कैन विन द हार्ट्स ऑफ द पीपल, and that's what prime minister is trying to say. और लो रेट ऑफ डिस्पोजल ऑफ पॉक्सको, पॉक्सको के ये ले लो एक बार। So यहाँ पे low rate of disposal the POCSO cases by the fast track courts. So एक ये आर्गुमेंट हम हमेशा आंसर्स में भी लिखते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाने चाहिए, बट यहाँ पे भी एक चैलेंज यही निकल के आ रहा है कि पॉक्सो केसेस में भी लो रेट ऑफ डिस्पोजल है, लो रेट ऑफ कन्विक्शन रेट है। सो यहाँ पे अगेन रेलेवेंस ऑफ पॉक्सो एक्ट की भी हम बात कर सकते हैं। एंड दिस अगेन फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को हम बोलते हैं पार्ट ऑफ रिफॉर्म होगा व्हेन वी टॉक अबाउट हाई जुडिशियल पेंडेंसी, बट उसके बाद भी देयर फंक्शनिंग इज नॉट बीन अप टू द मार्क एज पर द एक्सपेक्टेशंस। So this is right now, we can say, the condition, and this is impacting the efficacy of the justice delivery system as well. इसमें दो मैं बोल देता हूँ। इसमें एक तो हमारे यहाँ जो चाइल्ड सेंसिटिव पुलिस ऑफिसर्स है वो नहीं है, तो एक प्रॉपर कंडक्ट नहीं है हमारे यहाँ पे कि किस तरीके से जो चिल्ड्रन जो पोस्को केसेस हैं उनको डील किया जाएगा। तो वुमेन जज, वुमेन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स जो है वो हर थाने के अंदर बढ़ाने चाहिए, और जेंडर न्यूट्रलिटी प्रमोट करनी चाहिए। दूसरा ये है कि पोस्को केस अभी तो है कि सॉल्व ही नहीं हो रहे, इसमें रिपोर्टिंग भी नहीं होती है। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन जिनके साथ होता है, लेकिन वो जब देखते हैं कि कोई सुनवाई नहीं है तो वो रिपोर्ट ही नहीं करते हैं, और उनके माँ बाप भी रिपोर्ट नहीं करते हैं। और यहाँ पर जो टर्म है ना इस एक्ट के अंदर सेक्सुअल असोल्ट की, वो बहुत ही ब्रॉड है। वो एग्जैक्टली यूनिफॉर्म मतलब उसके प्रोविजंस नहीं है। सिर्फ इतना लिखा हुआ है एक्ट के अंदर कि सेक्सुअल एक्ट, क्या सेक्सुअल एक्ट होगा वो डिफाइन ही नहीं है, तो उसको डिफाइन करने की जरूरत है। तो ये तीन चीजें मेरी तरफ से। ठीक ठीक है। So is this act gender neutral, Pravesh? Broadly speaking, though, you have to say that it is gender neutral, but if you look in the provisions, so there is some sort of reforms which we can do to promote it more towards gender neutrality. क्या exactly act में mentioned है कि it is talking about both male and female? हाँ, हाँ, तो we can say कि it is gender neutral. नहीं लिखने से नहीं होता है ना जेंडर न्यूट्रल। नहीं, उसी सेंस में मैं पूछ रही हूँ ना, वो तो फिर इम्प्लीमेंटेशन की आप बात कर रहे हो ना। हम्म। आरएसएस ट्रेड यूनियन, इट इज एन एग्जांपल ऑफ प्रेशर ग्रुप। तो ऐसा किसान सभा, तो इस पूछा इंपॉर्टेंट स्कीम्स यहाँ लिखा आईसीडीएस, आशा वर्कर। तो आशा वर्कर ऐसे है क्या आंचल? मानसिक।
ओके, सो आशा वर्कर्स लाइक लोकल गवर्नेंस का एक पार्ट, इम्पॉर्टेंट पार्ट है जब हम बात करते हैं लास्ट माइल डिलीवरी ऑफ द सर्विसेज। आईसीडीएस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने में भी आशा वर्कर्स का बहुत क्रिटिकल रोल है। लाइक वैक्सीनेशन टू द चिल्ड्रन, या इवन वुमेन हेल्थ की हम बात करते हैं, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी की हम बात करते हैं। सो आशा सेंटर्स लोकेटेड होते हैं डिफरेंट विलेजेस में, एंड दे आर ट्राइंग टू डिलीवर दी सर्विसेज, इसलिए हम उनको एक्टिविस्ट बोलते हैं, सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। सो इवन ऑफ लेट वी आर सीइंग कि प्री स्कूल्स में भी या प्ले स्कूल्स में अगर हम बात करें तो देयर आल्सो आशा सेंटर्स को उस तरीके से भी लेवरेज किया जा रहा है। तो आशा वर्कर्स बेसिकली वॉलंटियर वर्कफोर्स है इंडिया के अंदर, जो दो तरीके से काम करती है, एक आईसीडीएस और दूसरा मिशन पोषण। तो इसके अंदर आंगनवाड़ी को चलाने के लिए आशा वर्कर, दवाई बांटने के लिए आशा वर्कर, कास्ट सेंसस कास्ट सर्वे का लोकल लेवल पे डाटा कलेक्ट करने के लिए आशा वर्कर, वैक्सीनेशन देने के लिए आशा वर्कर, और जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को प्रमोट करना है अंडर मिशन पोषण, वो आशा वर्कर। तो वॉलंटियर वर्कफोर्स है। तो ये एक्ट दैट में इज आता है क्या, इनके अगेंस्ट में कोई प्रोविजन दिया हुआ है कि नहीं, देयर इज इनको, नो एक्ट। और सेफगार्ड होना चाहिए, इनका कुछ राइट्स होना चाहिए, इसके इनकी कुछ? सैलरी, इनकी प्रॉपर वेजेस डिफाइन होने चाहिए, टाइमली पेमेंट होना चाहिए। उसके बाद पीएम गरीब कल्याण योजना के अंदर जो इनको हेल्थ कवर है, वो पैरामेडिकल स्टाफ के मुकाबले कम है, तो उसको ज्यादा करना चाहिए। और इनको परमानेंसी देनी चाहिए इनकी जॉब की। अभी परमानेंट नहीं, एडॉक बेसिस पे होते हैं। तो वो चैलेंज है इनकी एक जॉब प्रोफाइल का। ओके। मिसिंग डॉटर्स ऑफ ओडिशा बॉर्डर विलेजेस। तो बहुत सारे केसेस में क्या है कि ट्रैफिकिंग का बात होता है। एनसीआरबी रिपोर्ट में कि 1000 to 100 पर्सन वे ट्रैफिक फ्रॉम उड़ीसा। तो ट्रैफिकिंग वहाँ कहाँ मिलती है, तो बांग्लादेश से मिलती है कोई कोई महिला, और अलग अलग जगह पे। तो ये एक इशू है। 13,000 गर्ल्स वर अनट्रेसेबल। तो एक तरह से देखा गया हिडन पैंडेमिक है इंडिया में, जो पता नहीं चल रहा है। ओडिशा रैंक 6th इन टेबल ऑफ मिसिंग पर्सन, 41 per 1000 पीपल स्टिल नॉट ट्रेस्ड। गायब ही हो गया। ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, लाइक वही कि अंडर द नेम ऑफ प्रोवाइडिंग देम जॉब्स, हम्म। कि डोमेस्टिक हेल्प की जॉब मिल जाएगी दिल्ली में, बॉम्बे में, सो दे आर एक्चुअली बीइंग ट्रैफिक्ड। सो ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क्स ऑफ क्राइम है ये एक एग्जांपल। तो कि इसमें कोई है ऐसा मतलब सोल्यूशन आपकी नजर में कि मतलब इस चीज को डील करें? तो इसका दो तीन सोल्यूशन है। एक तो है कि आप डिटरेंट, डिटरेंट तो लेकिन बाद में कर सकते हैं। पहले जो होगा वो, आई थिंक जॉब अपॉर्चुनिटी लोकल लेवल में क्रिएट करना चाहिए, तभी वो माइग्रेट करने की जरूरत ही नहीं पड़े, ना ही कि उनको ऑफर कहीं से मिले। नहीं, मतलब तो बहुत ब्रॉड हो गया ना जो आप बोल ब्रॉड रहे हो हो, गया। हाँ, स्पेसिफिक, अगर इमीडिएट। हाँ। स्पेसिफिक बात करूंगा तो जो जो ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकर है, उसके अगेंस्ट में स्ट्रिक्ट जो प्रोविजन, इवन लाइफ इम्प्रिजनमेंट होना चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए। और ट्रैफिकिंग आई थिंक इट इज अंडर द एनआईए एक्ट, और यूआपीए के अंदर में भी है। ट्रैफिकिंग इंक्लूड कर दिया गया 2019 के बाद से। तो लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो ट्रैफिकिंग है ना, हर एक स्टेट पुलिस और जो नेशनल है ना, वो कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता इनके ऊपर। फॉर एग्जाम्पल टेररिज्म, बड़ा टेररिज्म का जो दिमाग में कॉनोटेशन है वो बड़ा है एज कम्पेयर टू ट्रैफिकिंग। तो ड्रग हो गया, एनसीबी लोकल पुलिस, टेररिज्म एनआईए लोकल पुलिस। तो ये सब बड़ा इशू के सामने ट्रैफिकिंग ये भी बड़ा है, लेकिन उसको हाईलाइट ज़्यादा नहीं होता है नेशनल मीडिया में भी। और तो एक ये भी प्रॉब्लम इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट। प्रवेश, हाँ बोलो। हाँ, मतलब इसमें मेरे हिसाब से एक जैसे कि हम ऑपरेशंस चलाते हैं डोमेस्टिक लेवल पर, जो हमारे जैसे कि आरपीएफ रेलवे पुलिस फोर्स ने चलाया ऑपरेशन नीर, प्लास्टिक बोतल जो पानी के भर के दोबारा से सप्लाई कर देते हैं उसके लिए। तो बेसिकली इसी तरीके से जो ऑल इंडिया पुलिस है, उसको भी एक इस तरीके का ऑपरेशन चलाना चाहिए, जिसमें कोऑर्डिनेशन होगा पैरामिलिट्री फोर्सेस का बॉर्डर्स पे, क्योंकि बाहर भी ट्रैफिकिंग होती है लड़कियों की, तो वो भी कंट्रोल होगा। और एंड दूसरा, वी ऑल्सो स्पेसिफिक एक नेशनल एंटी ट्रैफिकिंग कमिटी भी है जो स्पेसिफिकली इस पर्पस के लिए है, एंड आई थिंक एक हेल्पलाइन भी एग्जिस्ट करती है फॉर द विक्टिम्स ऑफ बिल्कुल ट्रैफिक। बिल्कुल, ऑलवेज रिमेम्बर, नए आइडियाज देने से पहले आप हमेशा सोचिए कि हर चीज का एक बेसिक स्ट्रक्चर है। तो व्हेन वी सजेस्ट न्यू आइडियाज, दैट मींस मोर पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज, एंड इट मे बी स्टार्टिंग थिंग्स फ्रॉम जीरो। कभी मत सोचिए कि
जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स हैं वो वर्क नहीं कर रहे हैं। वर्क तो वो कर ही रहे हैं, लेकिन हाउ टू मेक इट मोर इफेक्टिव। अब चेन्नई में फ्लड्स आते हैं, तो ये नहीं है कि वी कैन जस्ट सजेस्ट anything which is on paper. You have to feel the pain, and you have to understand that how much agony and how much tough it is, to make the system work at the grassroots level. The districts of Odisha and the border villages which you are talking about, they all are having district collectors and the state machinery, even elected representatives also. In spite of all this, लोगों के अंत अंत में जो क्यू में आदमी लास्ट में खड़ा है उस तक नहीं पहुंच पाता। How to make that if if the person is given that charge, वो बहुत important है। तो for that requires passion, for that requires a kind of an unwavering commitment and skills also। तो हेल्पलाइन नंबर है, तो हेल्पलाइन नंबर का मतलब है कि उसको और ज्यादा उस पर फोकस करके उसको कीजिए। यू कैन ब्रिंग ऐसे चेहरे जिनको लोग सुनना चाहते हैं या जिनको लोग जानते हैं, उनके थ्रू प्रमोट कीजिए। उसके बाद विलेजर्स का रोल, ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स। सो ट्राई टू थिंक एंड ब्रिंग एकदम रियलिस्टिक एंड इम्प्लीमेंटेबल माइंड सेट। उससे फायदा ये होगा, देन यू विल फाइंड सारे इश्यूज को तुम इजीली एक ही बार में स्ट्रक्चर कर पाओगे माइंड में। सिर्फ इंस्टीट्यूशंस और जो पॉलिसीज और स्कीम्स और जो आर्टिकल्स है सिर्फ वो चेंज करने पड़े। सो इट ऑल डिपेंड्स हाउ प्रैक्टिकल आर यू, and then it also depends how practical are you in the daily life or maybe every moment. So this is how it is connected. हाँ जी सर। Please सर continue. यहाँ पे हाँ जी, आई वुड लाइक टू ऑल्सो एड अप कि वन एक इम्पॉर्टेंट मेजर जो है नेशनल एंटी ट्रैफिकिंग कमेटी का एक ऐप भी है जो लिंक है पुलिस के साथ और सीआईडी के साथ भी। तो गूगल अपने ऐप्स को प्रमोट करने की जगह अगर इस ऐप को प्रमोट करेगा सो दैट वुड बी अगेन वुड बी मोर एक्सेप्टेबल एंड पूरा सोशल वेलफेयर पे उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। लाइक वी आर नॉट अवेयर अबाउट कि ऐसा कोई ऐप भी एग्जिस्ट करता है। ट्रू मंच। Railways withdraws emergency classless treatment scheme. The retired staff member did dependent availing treatment at the private hospital without official referral. रेलवे बोर्ड, तो रेलवे में सबसे बड़ा एक चैलेंज रहता है ऑपरेशनल रेवेन्यू का, ओआर इसको बोलते हैं, एंड इट इज लेस प्रॉफिटेबल। तो इट वाज लॉन्च कैशलेस ट्रीटमेंट इमरजेंसी इन द प्राइवेट रेलवे इम्पैनल्ड हॉस्पिटल वाज लॉन्च्ड इन 2016। उसके बाद फिर रिमूव किया गया बाकी सबके लिए। तो इसमें नेक्स्ट आर्टिकल है पीपल एलिजिबल फॉर आधार कैन एनरोल यूजिंग आइरिस स्कैन। तो आइरिस स्कैन इसको इंक्लूड किया गया है वहाँ से। तो आई थिंक जो हम लोग बात करते हैं आइरिस स्कैन भी है, फिंगरप्रिंट भी है, सब चीज़ है, लेकिन आधार इज नॉट यूज फॉर सिटीजनशिप प्रूफ फॉर इन इंडिया। तो ऐसा क्यों है? यस मत हाँ। हाँ, सब चीज़ अवेलेबिलिटी है लेकिन इसको नहीं यूज़ किया जाता है। हाँ मतलब वो आपका एक आइडेंटिटी कार्ड है, वो ये नहीं बता रहे कि लाइक आप कौन से टाइम पीरियड से रिजाइड कर रहे हो, या फिर उसको आप मतलब सिटीजनशिप प्रूफ के लिए नहीं यूज कर सकते हो क्योंकि वो सारे रेजिडेंट्स के लिए है। अगर सिटीजन भी नहीं हो एंड यूर अ रेजिडेंट बट स्टिल यू कैन गेट एन आधार कार्ड। उस पर कुछ कंडीशंस है कि कौन से टाइम मतलब कितने टाइम पीरियड तक यू हैव बीन स्टेइंग एट अ पर्टिकुलर लोकेशन। हम्म। और दूसरा एक और इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि देयर शुड बी अ डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी, और जो डेटा सिलेक्शन होता है अंडर द यूआईडीआई अथॉरिटी, तो वो प्रूफ होना चाहिए, फुल प्रूफ होना चाहिए, क्योंकि ऐसा चांसेस मिला है आज से 2 साल पहले और 1 साल पहले भी कि देयर वाज अ लीकेज ऑफ द आधार डेटा इन द डीप वेब। तो नहीं होना चाहिए क्योंकि आइरिस स्कैन बहुत पर्सनल है, फिर फिंगरप्रिंट भी है और फेशियल रिकॉग्निशन भी है, सब चीज़ इंक्लूड किया जाता है आधार में। ये जो अभी आंचल ने बोला ना, दिस इज मच मोर वैलिड रीजन दैट अंडर द सेक्शन 9 ऑफ द आधार एक्ट ना, इट इज क्लियरली मेंशन्ड दैट इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर सिटीजनशिप। पहला तो ये, अगर आपको ऐसा कोई डॉक्यूमेंट आप सिटीजनशिप के लिए लाओगे तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अंदर उसको डालना पड़ेगा, वो नहीं डाला।
दूसरा ये है कि जो आधार कार्ड है, दिस इज फॉर द यूनिवर्सलशिप, मतलब कहने का मतलब है इंडिया के हर आदमी को मिलेगा, क्योंकि आपको सोशल इकोनॉमिक जो गवर्नेंस है वो आप तक पहुंचानी है, ये इसका मेन मकसद है। लेकिन सिटीजनशिप अगर आप आधार से ले लोगे तो बेसिकली उसके बाद अगर आप कोई भी ऐसा ऐड करते हो तो डायरेक्टली आधार कार्ड से सिटीजनशिप को लिंक करना, यानी सिटीजनशिप एकदम से बैन भी हो सकती है और एकदम से मिल भी सकती है। तो ऐसे एलिमेंट जिनका आधार तो बना हुआ है लेकिन उनको सिटीजनशिप नहीं दी जा सकती, लेकिन उनको मिल जाएगी। और ऐसे जिनको मिली हुई है और जिनकी छीननी है उनकी छीनी नहीं जा सकती इतनी आसानी से। तो क्या इंडिया में जो लाइक इलीगल इमिग्रेंट्स होते हैं, माइग्रेंट्स क्रॉस बॉर्डर होते हैं, अगर हम म्यांमार से बात करें, या रिफ्यूजीज जो हैं, क्या उनके लिए हम आधार कार्ड प्रोवाइड करवाते हैं? लाइक डू दे हैव दिस राइट टू गेट द आधार कार्ड? नहीं, उनका तो अलग ही रेफ्यूजी कार्ड होता है ना, मतलब जो आप रोहिंग्या की बात कर रहे हो, म्यांमार वालों की, उनका तो सेटलमेंट भी दिल्ली पुलिस के एक पूरे सिक्योरिटाइज अपरेटस के अंदर उन्हें रखा जाता है। वो अगर बाहर जाएंगे तो भी परमिशन लेके जाते हैं, तो उनका तो आधार का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट आर्टिकल, जिसमें लिखा हुआ है 3 कीवर्ड है: CAA 2019, NPR एंड NCR। आंचल, इसमें NPR NCR में क्या फ़र्क होता है? नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर एंड नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। NRC और NPR में। You can. मानसी? ओके, सी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर जो है वो पूरी पॉपुलेशन के लिए हमारी लाइक कंट्री की डेमोग्राफी, हाउ दैट इज बीन चेंजिंग, कैसे उसका कॉम्पोजिशन चेंज हो रहा है। नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजंस इज ओनली फॉर द सिटीजंस की, सिटीजंस में नंबर्स में हाउ दैट इज बीन चेंजिंग, तो खाली सिटीजंस के लिए है। इसमें नाम में आप डिराइव एनआरसी कर सकते हो। सिटीजनशिप को नामता है बोलो। बस। मैं इसमें बोल मैं रहा हूँ एनआरसी के अंदर सिटीजनशिप देखी जाती है, एनपीआर के अंदर पॉपुलेशन देखी जाती है, सिंपल सा डिफरेंस है। नहीं, और एक और है कि आप 6 महीने से ज़्यादा एक जगह पर रहते हो तो आप एप्लीकेबल हो एनपीआर के लिए। NRC इज रजिस्टर फॉर सिटीजन। सिटीजनशिप का कितना ड्राइव है, इतना पॉपुलेशन इंडिया में, उसके लिए है। NPR इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज प्री कर्सर टू NRC। NPR जब तक नहीं होगा पता नहीं चल सकता कितने लोग यहाँ रहते हैं, और उसके बाद फिर NRC नहीं कर सकते। तो अभी इंडिया में कोई रजिस्टर ऑफ सिटीजन है ही नहीं, तो NRC होना जरूरी है। हर एक कंट्री में होता है। तो NRC इस नेगेटिव कॉन्नोटेशन में देखा इसलिए जाता है क्योंकि उसको CA से जोड़ा जाता है। तो CA में क्या हुआ था प्रोविजन की, जो लोग पहले 11 साल लगता था, जो भी माइग्रेंट फ्रॉम द रेफ्यूजीज फ्रॉम द बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जो माइनॉरिटीज आए थे इंडिया में, उनको पहले 11 years लगता था फॉर द एप्लीकेशन ऑफ द सिटीजनशिप। लेकिन CA में बोला कि 5 years लगेगा सिर्फ। तो उनको थोड़ा सा स्पीड प्रोविजन दिया गया। और NRC में कुछ ऐसा प्रोविजन आया कि फिर से होगा NRC। तो इसमें इशू यही आया कि सबके पास तो क्या राइट्स है, सबके पास टाइटल है, तो सबके पास पेपर है पहले से, 1971 के पहले से या 85 के पहले से। तो ये इशू था, इसी कारण फिर प्रोटेस्ट हुआ था CA NRC के ऊपर। तो लोग जोड़े थे CA को NRC को। तो NPR, NRC और CA आर सम कीवर्ड विच वी नीड टू नो। रिगार्डिंग इंडियाज इम्पोर्ट ऑफ ड्रग्स फ्रॉम अदर नेशन, इंडियाज जनरल ड्रग में 25% है ग्लोबल रेवेन्यू का। 50% ऑफ वैक्सीन बनाता है इंडिया, लेकिन इंडिया imports अराउंड 80% to 90% जो API फ्रॉम द चाइना। और चाइना में अभी जो क्राइसिस है या निमोनिया का केसेस आया है, जिसके कारण उन लोग API को कम कर सकते हैं। उससे फिर इंडिया का खतरा बढ़ सकता है विद रिस्पेक्ट टू द की जेनेरिक मेडिसिन। उसी के लिए इंडिया को डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है, और खुद के भी अंदर भी बल्क बल्क ड्रग पार्क इसको बढ़ाना जरूरी है। तो ग्रीन टर्टल, वैसे ही और ऑलिव रिडले टर्टल का बात होता है। उनका जो नेस्टिंग ग्राउंड है उसको वो ऋषिकुल्या बीच, वो अराउंड में रहते हैं। और उसका नेस्टिंग ग्राउंड को कैसे, क्या नाम रहता है प्रवेश? ऑलिव रिडले। अभी आपने बताया ना उसे। वो ऋषिकुल्या बीच में है, लेकिन उसे एक वर्ड होता है, मास नेस्टिंग ऑफ द ऑलिव रिडले टर्टल। IUCN के अंदर में वो वल्नरेबल में आते हैं, ना इंडेंजर स्पीसी है ना कि वो एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड है, हाँ जी, ऑलिव रिडले टर्टल्स आर एंडेंजर्ड। इंडेंजर नहीं, वल्नरेबल में आते हैं। इंडेंजर बहुत कम ही टर्टल हो सकते हैं, वो टर्टल का कल ही संख्या बहुत हमने ज्यादा। कवर किया है, इट्स एंडेंजर्ड कौशिक।
ठीक है, आप जब बोल रहे हो इतना कॉन्फिडेंस, तो आप भेज देना एक बार आर्टिकल उसका, इंडेंजर स्पीसीज ओके। ऑलिव रिडले, गारी माथा बोलते हैं उसको, एट गारी माथा बीच फॉर द मास नेस्टिंग। ये वल्नरेबल ही है, वल्नरेबल वही है। एंडेंजर नहीं। ट्रीज इन द वेटर फॉरेस्ट मोर सेंसिटिव टू ड्रॉट, ड्रॉट रीजन देन टू वाइल्ड इज important नहीं, conversation. Any activity is better for your heart than sitting. Pravesh, 2 to 3 areas. तो इसमें लिखा हुआ स्लीप मेंटेन्स कॉग्निटिव स्किल्स सच एज अटेंशन, लर्निंग एंड मेमोरी। तो स्लीप में होता क्या है, वाई स्लीपिंग इज गुड, ऑप्टिमम स्लीपिंग, ज़्यादा और कम का बात नहीं हो रहा। प्रवेश, हाँ बताइए औषध। स्लीपिंग से आप जो सोते हो, जो आपका जो बॉडी है उसका अंदर में जो हार्मोनल चेंजेस है वो बैलेंस होता है, गट बैक्टीरिया वो ज़्यादा होता है, मेटाबॉलिक क्लियरेंस, मेटाबॉलिक रिएक्शन है वो अच्छा होता है। दूसरा आपका न्यूरॉन्स है वो काम करना स्टार्ट करता है, रात में आपका रिटेंशन पावर बढ़ते जाता है, तो स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और प्लस जो हमारा बॉडी का ब्लड प्रेशर होता है वो भी सेम हो जाता है व्हेन वी लाई डाउन इन दैट पोजीशन, सो दैट इज आल्सो प्रोवाइडिंग अस रिलीफ। तो देखा तो औषध ऐसा भी जाता है, सोते सोते भी हार्ट अटैक आ जाते हैं, वो क्यों होता है फिर? इसका मतलब पहले से दो हार्ट अटैक होता है, कार्डियक अरेस्ट दोनों अलग चीज होता है। हार्ट अटैक ब्लॉकेज के कारण होता है, ब्लॉकेज होगा पहले से, कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा होगा, एलडीएल ज़्यादा होगा, इसी कारण होता होगा। दैट माइट बी बिकॉज कि और आप ओबीज भी हो सकते कार्डियक अरेस्ट किसी को भी हो सकता है, वो इलेक्ट्रिक पल्सेस से रिलेटेड होता है, सोडियम का अमाउंट या पोटेशियम का ऊपर नीचे होने से कार्डियक अरेस्ट होता है। इसलिए आप कभी गौर करते होंगे कि जब फुटबॉलर होते हैं या फिर क्रिकेट प्लेयर होते हैं, वो बीच खेलते खेलते उनका जब ज़्यादा से अमाउंट में जब स्वेट निकलता है तो उसमें मिनरल्स भी निकलते हैं, तो वो फिर लेते हैं चार्ज रिचार्ज होने के लिए, इलेक्ट्रॉल्स। तो ये एक है। लेकिन जो हार्ट अटैक का बात कर रहे हो वो तो ब्लॉकेड कारण होता है। ठीक, थैंक यू। तो उसी का एक सर्जरी होता है, बाईपास सर्जरी होता है, अगर कुछ एरिया में ब्लॉकेड है। तो ज़्यादा है तो फिर हार्ट ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, जो बहुत रेयर केसेस होता है, अभी ऐसा नहीं हैं। व्हाट इज हार्ट फेलियर? हार्ट फेलियर में क्या डिफरेंस है? नहीं पता।